मारिया 18 साल की एक खूबसूरत लड़की थी। उसके लंबे स्याह बाल थे जो उसकी कमर तक लहराते थे। उसकी आंखें बड़ी-बड़ी और गहरी थीं। चेहरा गोल और नरम था और उसका जिस्म अभी-अभी जवानी की तरफ माइल हो रहा था। वो कॉलेज में पहले साल में थी और घर में बहुत लाडली थी। उसके वालिद के भाई यानी चाचू अहमद और वालदा के भाई यानी मामू फारूक अक्सर घर आते जाते रहते थे। दोनों ही जवान, फट और मारिया के लिए बहुत प्यार करने वाले थे। चाचू अहमद 30 साल के करीब थे, लंबे कद के, वर्जिश करने वाले और हमेशा मारिया को बेटी की तरह देखते थे। मामू फारूक भी 38 साल के थे, कुदरे संजीदा, लेकिन मारिया के साथ बहुत मजाक करने वाले। गर्मियों की लंबी छुट्टियों का वक्त था। मारिया के वालिदीन कुछ हफ्तों के लिए बाहर शहर गए हुए थे। घर में सिर्फ मारिया, चाचू अहमद और मामू फारूक ही मौजूद थे। एक शाम अचानक बिजली चली गई। शदीद गर्मी थी, पंखे भी नहीं चल रहे थे। मारिया ने हल्की फल्की काटन की शार्ट फ्राक पहन रखी थी जो उसके घुटनों तक आती थी और उसके नाजुक जिस्म को हल्का सा ढांप रही थी। वो लॉन्ग रूम में सूफे पर बैठी थी। चाचू और मामू दोनों उसके करीब बैठे ठंडा जूस पी रहे थे। चाचू अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, मारिया बेटी, इतनी गर्मी में ये छोटी फिराक पहन ली है। थोड़ा आराम से बैठो, हम सब फैमिली हैं। मारिया ने शर्माते हुए सर झुका लिया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। मामू फारूक इसके बालकुल करीब बैठ गया और आहिस्ता से उसके लंबे बालों को सहलाने लगा। हाँ बेटी, तू अब बड़ी हो गई है, बहुत प्यारी लग रही है आजकल। बात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। चाचू ने उसके कुंधों पर हाथ रखकर हल्का मसाज शुरू कर दिया। मारिया की सांस कुदरे तेज हो गई। मामू ने इसका एक हाथ अपने हाथ में ले लिया और उंगलियों को नर्म नर्म सहलाने लगा। मारिया ने धीमी आवाज में कहा, चाचू, मामू, ये क्या हो रहा है? लेकिन उसने हाथ नहीं हटाया। चाचू ने उसके गाल पर हल्का सा बूसा दिया और बोला, आराम करो बेटी, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। कभी कभी करीब होने से दिल को सुकून मिलता है। रात आगे बढ़ी। बिजली नहीं आई तो तीनों एक ही बड़े कमरे में सोने का फैसला कर लिया। चाचू ने मारिया को अपने सीने से लगा लिया। मामू पीछे से करीब आ गया। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मारिया की फिराक के ऊपर हाथ फेरा। उसकी नर्म जल्द को महसूस किया। मारिया की आंखें बंद थीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चाचू ने उसके कान में धीमी आवाज में कहा, अगर तुम्हें बुरा लगे तो बोल देना, हम फौरन रख जाएंगे। मारिया ने सिर्फ सिर हिलाया और चाचू का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। इस रात कुछ ज्यादा नहीं हुआ, सिर्फ नर्म बूसे, हल्के छूने और एक दूसरे के करीब रहने की बात थी। मारिया को पहली बार एहसास हुआ कि उसके चाचू और मामू उसे सिर्फ रिश्तेदार की नजर से नहीं देखते। सुबह होने तक वो तीनों एक दूसरे के बाजुओं में सोए रहे। अगले दिन सुबह सवेरे मारिया उठी तो उसके जिस्म में एक नई ताजगी थी। वो नहाने गई। नहाकर बाहर आई तो उसने एक हल्की सफेद शर्ट और शार्टस पहन रखे थे जो उसके जिस्म की खूबसूरती को नुमायां कर रहे थे। चाचू बावर्ची खाने में नाश्ता बना रहे थे। मामू अखबार पढ़ रहे थे। मारिया ने शर्माते हुए सलाम किया। चाचू ने फौरन उसे गले लगा लिया। कल रात की याद आ रही है ना बेटी? मारिया ने सिर झुका लिया। मामू ने करीब आकर उसकी कमर पर हाथ रखा और कहा, डर मत मारिया, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तुम हमारी सबसे प्यारी हो। दिन भर तीनों ने घर में वक्त गुजारा। शाम को तीनों मिलकर एक रोमांटिक फिल्म देखने लगे। फिल्म में जज्बाती सीन्स थे। माहौल गर्म होता जा रहा था। मामू ने मारिया को अपनी गोद में बैठा लिया। चाचू उसके बिल्कुल पास बैठे थे। आहिस्ता आहिस्ता मामू ने मारिया की टांग पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। मारिया ने हल्का सा सस्कारा भरा। चाचू ने उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा और नर्म बूसा दिया। मारिया ने पहली बार जवाब में बूसा वापस किया। मामू ने उसकी गर्दन पर बूसे दिए। मारिया का जिस्म गर्म हो रहा था। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उसकी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। उसकी नर्म सफेद जल्द सामने आई। मारिया ने शर्म से आंखें बंद कर ली। चाचू ने उसके सीने पर हल्के हाथ फेरे और कहा, बहुत खूबसूरत हो तुम मारिया। मामू ने उसकी कमर को चूमा। तीनों के दरमियान एक गर्म जज्बाती माहौल बन गया। वो रात भर एक दूसरे के करीब रहे, एक दूसरे को छूते, चूमते और प्यार करते रहे।
मारिया ने पहली बार मर्दों के हाथों की वो गर्मी महसूस की जो उसे अपना समझते थे। उसके बाद के दिनों में ये करबत मजीद बढ़ती गई। कभी चाचू अकेले मारिया को अपने कमरे में ले जाते, उसे गले लगाते, उसके बालों में अंगलियां फेरते और नर्म बातें करते। कभी मामू उसे अपने साथ बैठाकर उसके जिस्म को सहलाते और कहते, तुम हमारी जान हो मारिया। कभी तीनों साथ होते तो मारिया दोनों के दरमियान बैठ जाती। वो उसे अपने बाजुओं में ले लेते, उसके जिस्म पर हाथ फेरते, बूसे देते और एक दूसरे के करीब लाते। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। तीनों छत पर खड़े थे। बारिश की बूंदें उनके जिस्मों को भगो रही थीं। मारिया की शर्ट गैले होने से उसके जिस्म से चिपक गई थी। चाचू ने उसे उठाकर अंदर ले आया। कमरे में पहुंचकर उन्होंने गैले कपड़े उतार दिए। मारिया अब सिर्फ अंदरूनी लिबास में थी। मामू ने उसे बस्तर पर लटा दिया। दोनों ने मिलकर उसके जिस्म को चूमा, सहलाया। मारिया की आहें निकल रही थीं। चाचो, मामू, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो धीमी आवाज में बोली। वो रात बहुत खास थी। तीनों ने एक दूसरे को करीब से महसूस किया, प्यार किया और रात भर साथ रहे। मारिया को लगा जैसे वो एक नई दुनिया में दाखिल हो गई है, जहां प्यार की कोई हद नहीं, जहां सिर्फ एहसासात और खैरबत है। उसके बाद के दिन गुजरते गए। मारिया अब खुद भी उनके करीब होने लगी थी। वो सुबह चाचू के साथ नाश्ता करते हुए उनकी गोद में बैठ जाती। मामू के साथ टीवी देखते हुए उनके सीने से लग जाती। उनकी बातें अब ज्यादा जाती होती। चाचू कहते, मारिया, तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मामू कहते, तुम हमारी सबसे कीमती चीज हो। एक शाम वो तीनों बाग में बैठे थे। चांदनी थी। मारिया ने एक हल्की सी नीली फिराक पहन रखी थी। हवा चल रही थी। चाचू ने उसे अपने पास खींच लिया और उसके होंठों पर लंबा बोसा दिया। मामू ने पीछे से उसे गले लगा लिया। उनके हाथ मारिया के जिस्म पर आहिस्ता आहिस्ता घूम रहे थे। मारिया की सांस भारी हो रही थी। वो उन दोनों के दरमियान खोसी गई थी। रात को वापस कमरे में आकर उन्होंने मारिया को बस्तर पर लेटाया। चाचू ने उसकी फराक आहिस्ता से उतारी। मामू ने उसकी गर्दन, सीने और पेट पर बोसों की बारिश कर दी। मारिया ने दोनों के जिस्मों को अपने हाथों से छुआ। वो तीनों एक दूसरे में घल मिल गए थे। इस रात मारिया ने पहली बार मुकम्मल तौर पर उनके प्यार में डूबकर महसूस किया कि वो कितनी महफूज और प्यारी है। अगले दिन मारिया जागकर दोनों के दरमियान लेटी हुई थी। उसने मुस्कुराकर चाचू का चेहरा चौमा, फिर मामू का। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूं, उसने कहा। चाचू और मामू ने उसे मजबूती से गले लगा लिया। इस तरह दिन गुजरते गए। कभी वो तीनों मिलकर घर के काम करते, कभी बाहर जाते, लेकिन रात होते ही उनकी कुर्बत बढ़ जाती। मारिया अब उन दोनों के साथ खुलकर रहने लगी थी। वो उनके सैनों पर सिर रखकर सूती, उनके हाथों को अपने जिस्म पर महसूस करती और उनसे मोहब्बत की बातें करती। एक हफ्ता गुजरा। वालिदीन के वापस आने से पहले आखिरी रातें थीं। तीनों ने उन रातों को यादगार बनाया। मारिया को लगता था कि उसकी जिंदगी में ये सब कुछ एक खूबसूरत ख्वाब की तरह है। चाचू और मामू उसे हर लम्हा प्यार देते, उसे खुश रखते और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते। आखिर में जब वालिदीन वापस आए तो मारिया, चाचू और मामू का रिश्ता एक नई सतह पर पहुंच चुका था। वो अब भी बाहर से नॉर्मल फीमेल ही लगते थे, लेकिन अंदर से एक गहरा, प्रासरार और प्यार भरा रिश्ता कायम हो चुका था, जो सिर्फ इन तीनों के दरमियान था। मारिया की ये कहानी इसी तरह जारी रही। वो अपने चाचू और मामू के साथ हर लम्हा महसूस करती कि वो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की है। उनकी कुर्बत, उनका प्यार और उनकी देखभाल ने उसकी जवानी को एक नई रंगत दे दी थी।